नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का पेपर जिसका संकेतांक है 824 EN। इसके पहले मैं अपने चैनल पर 824 संकेतांक 824 EL का पेपर अपलोड कर चुका हूं। उसके ऑप्शनल जितने प्रश्न था सबका मैं आंसर बता चुका हूं डिटेल्स में, और कुछ प्रश्न को भी हल किया हूं। तो इस पेपर को बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा साफ नहीं होगा लेकिन पढ़कर बताऊंगा, और जितने ऑप्शनल प्रश्न हैं और छोटे छोटे प्रश्न हैं उस सबका आंसर आपको प्राप्त होगा, मिलेगा। तो देखिए, हम सीधे सीधे शुरू कर देते हैं। इसका ऑप्शनल बाकी तो आप जानते ही हैं, निर्देश है, सब कुछ जानते हैं। थोड़ा स्पष्ट नहीं है लेकिन हम पढ़कर बता देंगे और आप आसानी से समझ भी जाएंगे। खंड अ उपखंड क, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। यानी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनना है, कहाँ वस्तु स्थित होगी। तो इसका सही विकल्प जो है आपके सामने होगा सी, यानी वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र पर, तो उसके बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगले पेज पर अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? हरा, पीला, लाल, बैंगनी। तो विकल्प सी सही है। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है आवर्धन लेंस के रूप में। कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में। तो सी, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं: पश्चमाभि, नेत्र लेंस, कार्निया, पुतली जो आइरिस के बीच में होती है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र जो है बी वाला है। P बराबर I/R²। I विद्युत धारा, R प्रतिरोध है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता, सभी बिंदुओं पर समान होता, सभी बिंदुओं पर समान होता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति 0 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। बी विकल्प सही है। अब शुरू होता है उपखंड क। आर्सेनिक तत्व है धातु, अधातु, उपधातु। आर्सेनिक तत्व उपधातु होता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगले पेज पर अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, नवा। तो देखिए नवा प्रश्न ये है, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं होगा लेकिन मैं पढ़ करके बताऊंगा आपको। निम्नलिखित में से प्रोपेन है, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। तो ये प्रोपेन है, CH3, CH2 और CH3। ए विकल्प सही है, नवा का ए विकल्प सही है। अगला है निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की है? देखिए यहाँ आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रही है, यानी एल्युमिनियम यहाँ पर आयरन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो ये संयोजन तो है नहीं, द्विविस्थापन है नहीं, वियोजन, द्विविस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया है। अब लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति या धात्विकता घटती है। पहला विकल्प ही सही है। अब यहाँ देखिए 12वां प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुलेमन कॉलम बी में दिए गए कीजिए। यानी इसमें सुलेमन, एसिटिक एसिड से सिरका का निर्माण होता है। ठीक, एथेनॉल,
एथेनॉल जो है एथेनॉल से विक्रीकृत डिचार्ड स्पिरिट बनते हैं, ये यानी बी का दूसरा से ये। और कास्टिक सोडा साबुन निर्माण में, ठीक है। अपमार्जक माने डिटर्जेंट कपड़े साफ करने में। तो इसका मतलब ए का तीसरा सही, बी का दूसरा ठीक, सी का पहला और डी का चौथा, यानी इसमें आपका डी विकल्प सही है। डी विकल्प सही है। डी विकल्प क्या है? सही है। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। चौथा पेज देखते हैं। चौथे पेज पर प्रश्न किस प्रकार से हैं। पर साफ नहीं है लेकिन मैं पढ़ करके समझा दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान, तो ये 7 से कम, 0 से अधिक, 7 से अधिक तथा 14 से कम, 0। ये डी विकल्प सही है, 7 होता है। कितना होता है? 7। डी विकल्प सही है। पढ़कर समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है, जल है, ग्लूकोज बनता ही, ऑक्सीजन, तो पहला विकल्प ही सही है। पित्त रस का संश्लेषण होता है, तो पित्त रस का पित्ताशय में, वृक्क में, आमाशय में, यकृत में। पित्त रस का संश्लेषण यकृत में होता है। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या होती है 4। पुनरुद्भवन होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में। डी विकल्प 17 का सही है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है ब्रायोफिलम अजूबा में, इसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं। डार्विन प्रसिद्ध हैं प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु। 19 का भी सही है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। तो ये हुए 20 ऑप्शनल प्रश्न। अब चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं पेपर का भाग। देखिए, खंड ब उपखंड क, ये 21वां प्रश्न है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। ये बात है। दूसरा है प्रतिबिंबों के बनने की दशाएं वाले किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अपसारी लेंस के सामने फोकस एफ और प्रकाशित केंद्र ओ के बीच रखी हो। वस्तु फोकस एफ और फोकस की दुगनी दूरी पर 2f के बीच रखी हो। प्रतिबिंबों की प्रकृति भी बताइए। अब है 23वां। नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम तथा 60 ओम के 5 प्रतिरोध एवं 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़े हैं। गणना कीजिए। परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा, ये चित्र आप देख सकते हैं। 10 ओम, 10 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम, ये 12 वोल्ट। तो ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न शुरू हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम तथा नियम लिखिए। दैनिक जीवन में इस परिघटना का व्यवहारिक अनुप्रयोग बताइए। यह करना अथवा यह करना। विद्युत जनित का नामांकित परिपथ चित्र बनाइए और इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का है। अब चल रहे हैं अंतिम पेज और 25वां प्रश्न ये है। तो आप थोड़ा साफ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 4 नंबर का है।
IPSC नाम लिखना है। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। और ये है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग आवर्त हैं। इस आवर्त सारणी के क्षारीय धातुओं को तथा निष्क्रिय धातु किन वर्गों में रखा गया है। ये भी आसान प्रश्न है, 4 नंबर का है। क्या होता है जब, ये संतुलित करना है। 6 नंबर का अथवा, इस पर भर्जन उभय अपघटन संराचर पर टिप्पणी लिखना है। अब देखिए ये आ गया उपखंड ग। उपखंड ग, नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखे। समजात तथा समवृत्ति अंगों को समझाइए। प्रकाश संश्लेषण का विवरण दीजिए। 4 नंबर, मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन का पर एक निबंध लिखे। नमस्कार।